लगातार पांचवें कारोबारी दिन तेजी पर बंद हुए बाजार। निफ्टी 84 अंक चढ़कर 16,600 के पार हुआ बंद। सेंसेक्स में 284 और निफ्टी बैंक में 250 अंकों का उछाल। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स में दिखी खरीदारी। शुगर एक्सपोर्ट की लिमिट बढ़ाने की खबरों से चीनी शेयरों की बढ़ी मिठास। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, श्री रेणुका शुगर के शेयरों में दिखी तेजी। कल आएंगे रिलायंस की पहली तिमाही के नतीजे। आय करीब 18% बढ़ने का अनुमान। एआरपीयू में भी दिख सकता है 4% तक का उछाल। 5G कैपेक्स की कमेंट्री पर रहेगी नजर। छत्तीसगढ़ सरकार अक्टूबर से मार्च 2023 तक एमएसपी पर खरीदेगी। किसानों से पहली बार 25 मंडियों में होगी दालों की खरीदारी। अरहर और उड़द 6,600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग 7,755 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी ईडी के सामने हुई पेश। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहे साथ। सोनिया गांधी से अब 25 जुलाई को होगी दोबारा पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ से पहले अलर्ट पर रहा प्रशासन। दिल्ली के अकबर रोड पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। ईडी कार्यालय के सामने दिया धरना। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ संसद भवन में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, सदन में हर मुद्दा उठाएंगे। महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार नहीं तैयार। ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर भी नहीं कर रहे चर्चा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा, हम सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। लोकतंत्र में एजेंसी का हो रहा है गलत इस्तेमाल। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में असम में कांग्रेस का प्रदर्शन। गुवाहाटी में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का किया विरोध। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा, नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक। इस सच की लड़ाई को हम जीतेंगे। हम न दबेंगे न झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न मना रही है बीजेपी। देश भर के आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी मनाया जश्न। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद दिल्ली बीजेपी कार्यालय से राजपथ तक होगा रोड शो। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता होंगे रोड शो में शामिल। दिल्ली के 5 सितारा होटल अशोका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में कल होगा विदाई रात्रि भोज। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मेजबानी। यूपी में योगी सरकार से नाराज चल रहे मंत्री दिनेश खट्टिक ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। नड्डा के सामने रखा खट्टिक ने अपना पक्ष। नड्डा ने दिया समस्याओं को सुलझाने का भरोसा। 24 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक। बीजेपी के मुख्यालय में होगी बैठक। यूपी के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के एसीएस को लोकायुक्त का नोटिस। बीजेपी ने अमित मोहन प्रसाद पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली से सटे यूपी के मदनपुर खादर में चला योगी का बुलडोजर। रोहिंग्याओं के कब्जे से 1200 वर्ग मीटर जमीन कराई गई खाली। सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्याओं ने किया कब्जा। यूपी के 22 लाख सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा। सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। योजना से कैशलेस इलाज की मिलेगी सुविधा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सूरत का दौरा। गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी योजना का केजरीवाल ने किया ऐलान। सूरत पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गुजरात के लोगों से किया फ्री बिजली का वादा। कहा 1 जुलाई से हमने पंजाब में फ्री बिजली की है। गुजरात में आपकी सरकार बनी तो 3 महीने के भीतर देंगे हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री। पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में होने वाली बीजेपी की रैली हुई रद्द। कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बाद बीजेपी ने लिया फैसला। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी के सभी विभाग और प्रकोष्ठ को किया भंग। राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य अगले 3 दिन ठाणे, औरंगाबाद और नासिक का करेंगे दौरा। कई जगह रैलियों को करेंगे संबोधित। पार्टी को मजबूत करने पर देंगे जोर। गजवाए हिंद मामले में गिरफ्तार ताहिर के खिलाफ मिले सबूत और पुख्ता हुए। जयपुर के एक संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था ताहिर। ताहिर को लेकर बिहार समेत कई राज्यों के आलाधिकारियों ने की बैठक। महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, एटीएस और एनआईए की टीम के अधिकारियों ने की मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान घुसपैठिए रिजवान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में तहरीके लब पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बजरंग दल के अटारी एनकाउंटर पर पंजाब। झारखंड के गुमला में पशु तस्करों ने की पुलिस वालों की गाड़ी से कुचलने की पूरे परिवार के साथ की खुदकुशी। पत्नी बेटे के साथ कार के अंदर लगाई आग। युवक की मौत जबकि पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल। प्रभावित इलाकों में आर्मी ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी में फंसे 113 गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जोधपुर में अचानक धंसी सड़क में गिरी स्कूल बस। आसपास के लोगों ने बच्चों को निकाला बाहर। भारी बारिश के बाद हुआ हादसा। सूरत में उकाई बांध के गेट खोले जाने पर बढ़ा तापी नदी का जलस्तर। भारी बारिश के बाद वडोदरा के अजवा सरोवर से रिलीज किया गया पानी। जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के गांव में भरा पानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश से हाल बेहाल। बारिश के बाद पिथौरागढ़ के हरदिया में जमा मलबा। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। तेलंगाना सरकार ने राज्य में बारिश बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को दी। करीब 1400 करोड़ के नुकसान का दिया हिसाब। ताजा रिसर्च के मुताबिक मंकी पॉक्स मरीज को छूने से भी फैल रहा है संक्रमण। WHO विशेषज्ञ समिति की आज बैठक। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मामले। अब तक 14,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं सामने। 5 मरीजों की मौत की हुई पुष्टि। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद चुना गया था। श्रीलंका में प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति और पीएम के आवास पर हमले को लेकर रानिल विक्रमसिंघे का बयान। कहा अपराधियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। श्रीलंका में आर्थिक संकट पर CIA प्रमुख का बयान। बिल बर्न्स ने कहा श्रीलंका के आर्थिक हालात के लिए चीन जिम्मेदार। स्पेन के जंगल में लगी आग से अब तक 60,000 हेक्टेयर जंगल जलकर हुए तबाह। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। आज बाजार अच्छी तेजी पर बंद हुए। ये लगातार 5वां कारोबारी दिन है जब बाजार बढ़त पर बंद हुए। बैंकिंग, शुगर और IT शेयर्स में खरीदारी दिखी और निफ्टी 16,600 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। बाजार में इस जोश की वजह क्या है और दिन भर कैसा रहा हाल, पूरा एनालिसिस दे रही हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं मजबूती ही